नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। यूं तो भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े जैसे कई मामले हैं जिनमें अधिकारी जांच की जद में पहले आ चुके हैं और इसके लिए एक पूर्व आईएएस पहले बर्खास्त भी हो चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड में ये पहली दफा है जब एक आईएएस गिरफ्तार हुआ है। हम बात कर रहे हैं आईएएस रामविलास यादव की, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प है उनकी गिरफ्तारी से पहले के वो 13 घंटे जिनमें उनसे सवाल जवाब किए गए। क्या है अधिकारी की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला? विजिलेंस के सामने रामविलास यादव की हाजिरी उन्हें सलाखों तक कैसे ले गई? 13 घंटों में पूछे गए 300 सवालों का जवाब किस तरह यादव ने दिया? जवाब पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार कैसे लटका गए और सरकार की सख्ती की मिसाल कैसे बनी ये एक कार्रवाई? तमाम जवाब रिपोर्ट में। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड में अपर सचिव समाज कल्याण के पद पर कार्यरत थे। रामविलास यादव पर यूपी में लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव रहते हुए आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। बताएं कि रामविलास यादव यूपी में सत्ता परिवर्तन होते ही 2019 में उत्तराखंड आ गए। इस बीच यूपी सरकार ने रामविलास यादव के करप्शन से जुड़े मामलों की फाइल उत्तराखंड सरकार को सौंपी, तो सरकार ने विजिलेंस की खुली जांच के आदेश कर दिए। यादव के ठिकानों पर उत्तराखंड विजिलेंस ने छापेमारी की कार्रवाई भी की। मामले के शुरू हुए 2.5 साल बाद बुधवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर आईएएस रामविलास यादव दोपहर करीब 1 बजे कारगिल स्थित विजिलेंस निदेशालय में पेश हुए थे, जहां आधी रात को एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि विजिलेंस दफ्तर में करीब 13 घंटे की पूछताछ यादव से की गई, जहां 300 से अधिक सवाल उनके आगे रखे गए। तेरह घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए आईएएस रामविलास यादव ने दरअसल अधिकारियों का ठीक तौर से जवाब दिया ही नहीं। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस अफसरों के किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया। इसी वजह से जो सूची पहले 30 सवालों की थी उसकी संख्या 300 पहुंच गई। एक सवाल से 10 सवाल बने। कुल मिलाकर उनसे 300 से अधिक सवाल पूछे गए। विवेचना अधिकारियों के मुताबिक रामविलास यादव ने शुरुआत में ही बात को घुमाना शुरू कर दिया। उनसे पैतृक संपत्ति, एफडी, बैंक खातों, फ्लैट, बेटी के खातों आदि के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। साथ ही दिलकश विहार, रानी कोठी, लखनऊ स्थित आवास व गुडम्बा में स्थित विद्यालय पर किए गए काम के स्रोत के बारे में भी पूछा गया। लेकिन यादव ने इनमें से ज्यादातर पर कहा कि बाद में उत्तर देंगे। इतना ही नहीं, बहुत से सवालों को उन्होंने पत्नी पर टाल दिया। पूछताछ के दौरान यादव ज्यादातर सवालों को अपनी पत्नी पर डालते नजर आए। इसके लिए विजिलेंस ने उनकी पत्नी कुसुम विलास यादव को भी बुलाया, पर वो विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुई। दरअसल लखनऊ में स्कूल भी उनकी पत्नी के नाम पर संचालित है। नोएडा में जो फ्लैट खरीदा गया था वो भी पत्नी के नाम पर ही है। इस बारे में रामविलास यादव ने विजिलेंस को बताया कि उस वक्त वो अपनी बेटी के नाम से फ्लैट खरीदना चाहते थे, लेकिन वो नाबालिग थी। ऐसे में ये फ्लैट उनकी पत्नी के नाम पर खरीदा गया। बताया जा रहा है इस तरह से उनकी पत्नी भी कानूनी जांच में फंस सकती है। नहीं, विजिलेंस के मुताबिक आईएएस रामविलास यादव की बेटी के अकाउंट से 15 लाख की नकदी बरामद हुई है। इस नकदी का कोई लेखा जोखा नहीं है, उसकी भी जांच हो रही है। पत्नी के अकाउंट और संपत्ति का भी कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसको भी विजिलेंस जांच में शामिल किया गया है। अच्छा, एक बार दर्शक ये भी जान ले कि किन 3 अहम सवालों पर यादव पूरे समय चुप्पी साधे रहे। आपको बताएं कि रामविलास यादव की 70 लाख की एफडी भी जांच में आई है। इस एफडी का कोई भी लेखा जोखा प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में यादव की ओर से कोई जवाब दिया ही नहीं गया। इसके अलावा विजिलेंस के मुताबिक आरोपी आईएएस अधिकारी रामविलास यादव ने कोर्ट आदेश के उपरांत पूछताछ में किसी भी आय से अधिक संपत्ति का सही जवाब नहीं दिया। पूछताछ के दौरान क्रमवार प्रश्न के तहत अलग अलग प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का विवरण पूछा गया। बैंक लॉकर और देहरादून आवास पर मिले प्रॉपर्टी कागजात के बारे में भी पूछा गया। इनके बारे में कहा गया कि मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा या मेरी पत्नी ही बता सकती है, जबकि दोनों ने ही इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर असीमित प्रॉपर्टी के बारे में भी रामविलास यादव चुप रहे। उनके इसी बर्ताव को देखते हुए उत्तराखंड में पहली बार आईएएस की गिरफ्तारी हुई, वो भी रात 2:15 बजे। करीब 14 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार आईएएस रामविलास यादव को रात
2:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून विजिलेंस मुख्यालय में रात तकरीबन 2:15 में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की गई। गौर कीजिए इस तथ्य पर कि उत्तराखंड के 22 वर्षों के इतिहास में आरोप के घेरे में आए कई अधिकारियों में रामविलास यादव पहला नाम है, जिसे सलाखों तक पहुंचाया गया है। एक बहुत बड़ा कारण है इसका सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी मामले में सख्त रुख अपनाया था और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरूरी कार्रवाई के निर्देश के बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। अब जिस तरह से जीरो टॉलरेंस सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ धरातल पर बीते कुछ समय से कार्य कर रही है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में जड़ें फैला रही ये महामारी किसी रोज जड़ से उखाड़ फेंकी जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।